लोकसभा चुनाव के बीच 2 चरण पूरे हो चुके हैं और तीसरा चरण 7 मई को होगा। रामपुर से सपा प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्लाह जो पार्लियामेंट्री इमाम है हमारे साथ मौजूद है। हजरत किस तरह की तस्वीर इस तीसरे चरण में उभर कर के सामने आने वाली है? इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी का क्या चेहरा रहेगा? देखिए, आवाम में एक जागरूकता है, बेदारी की लहर है और आवाम मुद्दों पर बात करना चाहती है। मुद्दों के मसाइल, जो उनके मसाइल हैं आवाम के, उनका हल चाहती है। इसलिए बड़ी खामोशी के साथ पहले चरण में और दूसरे चरण में आवाम ने अपनी राय का इजहार किया है और जिस तरह से उन्होंने किया उससे साफ ये लगता है कि इंडिया अलायंस गठबंधन जो है वो इंशाअल्लाह इक़्तिदार में आ रहा है। हजरत यहाँ तीसरे चरण की बात की जाए, यहाँ पे संभल में डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श साहब यहाँ से पहले प्रत्याशी थे। उनके इंतकाल के बाद ज़ियाउर रहमान बख्श साहब हुए और आज 2 दिलों का मिलन देखने को मिला है, इकबाल महमूद साहब का और ज़ियाउर रहमान बख्श साहब का। इससे क्या लगता है, इससे क्या उभर करके सामने आएगा? किस तरह का चुनाव प्रचार अब रहने वाला है? ये बहुत अच्छी शुरुआत है और आज ये दोनों हजरात ने तय किया कि हम जो चीज़ें माजी में पास्ट में गुजरी हैं उनको हम फ्यूचर में मुस्तकबिल में नहीं दोहराएंगे, बल्कि संभल के सब हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर के एक विकास की नई बुनियाद रखेंगे। इसका ऐलान आज दोनों लोगों ने किया। माननीय हमारे जो मंत्री जी हैं उन्होंने भी और जो हमारे सांसद के प्रत्याशी हैं भाई ज़ियाउर रहमान बख्श साहब ने भी। तो ये बात बड़ी अच्छी है कि दोनों लोगों ने, दोनों ख़ानदानों में बहुत मामूली सी चीज़ें थीं लेकिन वो बड़ी दिनों से चली आ रही थी, उनको साफ दिल से ख़त्म करके ये अहद किया है कि हम दोनों ही ख़ानदान अब मिल कर के संभल के नौजवानों और यहाँ के जो मसाइल हैं उनको मिलकर हल करेंगे। तो ये बड़ा संभल के लिए बड़ी अच्छी बात है। एक बर्ग साहब की कुछ चीज़ें थी वो आपने रखी हैं क्योंकि आप बर्ग साहब को बहुत अच्छे से जानते थे, काफ़ी आपका जुड़ाव रहा बर्ग साहब से। वो तस्वीर आपने रखने की कोशिश की जो उनके जहन में था और जो वो चाहते थे संभल के। नहीं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बर्ग साहब के जो ख्वाब रह गए हैं, बहुत सी चीज़ें थी वो चाहते थे कि यहाँ पर एजुकेशन इदारे कायम हों, हेल्थ के जो है हेल्थ सेक्टर की कुछ चीज़ें कायम हों और बच्चों की तरबियत के, ख़ासतौर पर बच्चों की डिग्री कॉलेज के ताल्लुक से बहुत सी मरतबा मुझसे गुफ्तगू हुई थी। वो आज मैंने इन दोनों हजरात के सामने इस बात का इरादा किया कि दोनों हजरात जो है मिलजुल कर के इन चीज़ों को कायम करें। बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज बहुत ज़रूरत है यहाँ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि दोनों हजरात मिलजुल कर के संभल की तरक्की और विकास के लिए काम करेंगे। हजरत यहाँ एक आखिरी सवाल मेरा, एक वीडियो वायरल हुआ भाजपा नेता का जिसमें वो जिस तरह की बातें कह रहे थे, झगड़ा करने की, उस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, क्या लगता है उसको लेकर के? नहीं, देखिए, निगेटिव पॉलिटिक्स को मुल्क की आवाम ने, मुल्क की जनता ने नकार दिया है। वो आपसी भाईचारा और संविधान और जो एक दूसरे से रिश्ते हैं एक सिटीज़न, एज ए सिटीज़न होने के नाते, और सब मिलजुल कर के देश को एक परिवार की तरह आवाम ने समझा है। उसमें वो किसी तरह की भी अब बिगाड़, दराड़, तनाव, दबाव देखना आवाम नहीं चाहती, बल्कि वो चाहती है कि जो उनके रहबर हैं, जो उन पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो सब उनके बारे में संजीदगी से बात करें, तरक्की की बात करें, उनके मसाइल को हल करने की बात करें, ना कि उनमें आपस में दूरियां पैदा करें। क्योंकि एक लॉजिकली एक साफ बात है, जिस घर में तू मैं होती है, जिस घर में रोज़ झगड़े होते हैं, उस घर के बच्चे उनका मुस्तकबिल तारीख हो जाता है। वैसे ही हमारा पूरा मुल्क जो है ये एक परिवार है। जब इसमें हम नफ़रत की बात करेंगे, तोड़ की बात करेंगे, भेदभाव की बात करेंगे, धर्म की ज़ात पर या किसी ज़ात के धर्म पर या ज़ात पर, तो फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा और हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ किस तरह से वो हमसे शिक्षा लेंगे, उनका फ्यूचर और उनका भविष्य क्या होगा? तो वो सब लोग अब समझ रहे हैं कि हमें कौन लोग हैं जो हमें हमारे बच्चों की फिक्र कर रहे हैं और हमारे जो मुल्क का परिवार है, इतना बड़ा जो मुल्क का परिवार, उसको जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव की वो बात लोग मानेंगे जो इंडिया गठबंधन लेकर के चल रहे हैं, जो चीज़ें आपने अभी बयान की? जी बिल्कुल। देखिए, मोहब्बत जो है वो इंसान के हर दिल में है, हर शहरी के दिल में है, हर भारतीय के दिल में है, हर हिंदुस्तानी के दिल में मोहब्बत का जज्बा एक दूसरे के लिए है, एहतराम का जज्बा एक दूसरे में पाया जाता है। बस उसको एक बताने की ज़रूरत थी। इंडिया गठबंधन ने बबांगे दोहल हर जगह ये ऐलान किया कि हम नफ़रत की सियासत नहीं करेंगे, बल्कि हम नफ़रत को ख़त्म करने और आपस में जोड़ की, भाईचारे की सियासत करेंगे, ताकि मुद्दे हल हों
लोगों के मसाइल हल हों, तो इसमें इंडिया गठबंधन का पलड़ा बहुत भारी नहीं है, बल्कि वो मुझे लगता है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि भारी अक्सरियत से जीत रहे हैं। यानी आपने देखा कि ये थे मौलाना महबूबुल्लाह जो बता रहे थे इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती के साथ इस चुनाव मैदान में उतरा है। कैमरामैन सलीम अंसारी के साथ शेर अबन काफ़ी फर्जन।